स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज चलाई गई है जिसमें लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और एकदम पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। और सबसे पहले हम भारत की जियोग्राफी के अध्ययन पढ़ रहे हैं जिसका आज का हमारा पहला पॉइंट है भारत की स्थिति और विस्तार। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो प्राचीन के टाइम में भारतवर्ष कौन से द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप या जम्बू द्वीप या कांच द्वीप या कुश द्वीप? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो प्राचीन टाइम में भारत था जम्बू द्वीप का हिस्सा था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? उर्दू, ग्रीक या फारसी या अरबी? तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए। तो ग्रीक भाषा के अंदर सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी सीमा पूछी है तो कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का मानक समय आधारित है तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है या 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है या 82.5 पश्चिम देशांतर के अंदर। तो ये पूर्व पश्चिम के अंदर आप कंफ्यूज मत होना। तो मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद के समीप प्रयागराज। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट का, या 5 घंटे 20, या 5 घंटे 30 मिनट, या 5 घंटे 40 मिनट। ये JPS 2011 भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। तो आप सबको पता होगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम से हमारा भारत का समय अलग है। भारत का दूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी पूछ रखा है तो किस भाग से? दूर दक्षिण भाग से पूछ रखा है। तो कितनी है? 876 किलोमीटर, जिसे आप 678 या 876 की तरह से याद कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी है, ज़रूर याद रखें। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रखी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछे तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई। द्वीप के सहित पूछ रखी है तो 6100 किलोमीटर है या 6200 या 7500, 16.5 या 8000 किलोमीटर। द्वीपों के अलावा पूछे सीधा तो कितना है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों के साथ पूछे तो कितना है? 7500, 16.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछ रखी है इसने। तो भारत की उत्तर से दक्षिण है 3214, और वहीं पूर्व से पश्चिम है 2933। ये दोनों जरूर याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई अभी आपको बताई गई है, कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा से लंबाई पूछ रखी है, सीधी डायरेक्ट पूछ रखी है तो कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है? तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए। 2.2% है या 2.4 है या 2.8 है या 3.2% है। तो कितना है? 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पूछ रखा है तो कितना आता है? 10.7%, या 11% भी बोल सकते हैं इसे आप। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है? तो कौन कौन से पूछ रखे हैं? पर्वत और पहाड़ियाँ। तो 29.3। तो संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग का पठार? तो पठार का पूछ रखा है, जो पठार कितने हैं? 27.7। और पर्वत और पहाड़ी पूछे तो कितना है? 29.3। और डायरेक्ट आपसे पर्वत पूछे तो कितने हो गए? 10.7। और पर्वत पठारी दोनों साथ में पूछे तो 29.3, और ओनली पठार पूछे तो कितना है?
27.7। और संपूर्ण भारत कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान भाग है? तो मैदान भाग संपूर्ण भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा दिख रहा है? 43.0%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये चारों आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का प्रादेशिक जल सीमा का समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी पर है? तो 12 मील दूरी पर है, या 24 मील, या 111 मील, या 200 मील। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया 12 मील दूरी पर। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील की दूरी है? तो कौन सा ये प्रादेशिक जल सीमा के आगे की? तो कितनी है? 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील से दूरी पर है? तो कितनी पर है? 200 मील। इन तीनों को आप ज़रूर याद रखें। एक बार फिर से देखें कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? 12 मील पर। और संलग्न क्षेत्र की पूछे तो 24 मील, और आर्थिक क्षेत्र की पूछे तो 200 मील। तो आर्थिक के अंदर 200, और संलग्न के अंदर 24, और प्रादेशिक के अंदर 12। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? ये तो आप सबको पता होना चाहिए, 7, 8, 9 या 10। तो ये यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2014 के अंदर पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। भारत के समुद्र राज्य के किनारे कितने राज्य स्थित है? 9 राज्य है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जिला कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला पूछा है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। तो कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, या पश्चिम बंगाल? तो गुजरात। तो ये सबके सब पर्सन इंपॉर्टेंट है जो भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप सबको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके अंदर कौन नहीं है? उत्तर प्रदेश नहीं है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है? एक तो उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्णकटिबंधीय है। तो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, जो भारत को 2 भागों के अंदर बांटती है और भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी अभी आपको बताया गया था। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। निम्न से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो ओडिशा से नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? मुख्य भूमिका पूछा है, तो कौन सा है? तो पर्सन को आप ध्यान से पढ़ना। केप केमोरिन है, या केलमियर पॉइंट है, या इंदिरा पॉइंट है, या नोरिमन पॉइंट है? तो केप केमोरिन पॉइंट है मुख्य भूमि से। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो दक्षिण में दूर स्थल पूछा है, तो कौन सा है? केप केमोरिन है। ये तो आपको बता दिया गया, मुख्य भूमि से है। पॉइंट केमलियर है, या इंदिरा पॉइंट है, या पोर्ट ब्लेयर है? तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम से संबंधित आ गया क्वेश्चन अगला। इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ला हीचिंग भी कहते हैं, या पिग्मोलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये सभी ऑप्शन इसके सही होंगे। तो इंदिरा पॉइंट के तीनों नाम आप जरूर याद रखना: पार्सन पॉइंट, ला हीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थान कौन सा है? केप केमोरिन है, या रामेश्वरम है, या इंदिरा पॉइंट है, या इंदिरा कोल है? तो आप सबको पता होगा, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, तो सर्वाधिक उत्तरी भाग पूछे तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, या पिग्मोलियन पॉइंट है? ये तो इसी के नाम हो गए तीनों। और इंदिरा कोयल उत्तरी भाग है, तो कौन सा भाग है होगा उत्तरी? इंदिरा कोल। और दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन पॉइंट या पिग्मोलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि करती है, या पम्बन चैनल करता है, या 10 डिग्री चैनल करता है, या 9 डिग्री चैनल? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पम्बन चैनल।
जो भारत को मुख्य भूमि से रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। ये भारत की मुख्य भूमि, ये रामेश्वर द्वीप, तो बीच में कौन सा हो गया, पम्बन चैनल। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आदम का पुल। तो आदम का पुल कौन से देशों के अंदर, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भारत एवं श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो कौन सा, 10 डिग्री के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। तो अंडमान एवं निकोबार है जो 10 डिग्री से अलग होता है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, डंकन पास, यह आपने सुन रखा नहीं होगा तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस पर। तो डंकन पास उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, या दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, या कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच कौन सा है, डंकन पास। दीव एक द्वीप है, तो दीव एक द्वीप कहाँ पे स्थित है, दमन के तट पर है, गोवा के तट पर है, या गुजरात के तट पर है, या महाराष्ट्र के तट पर है। तो ये कहाँ पे है, गुजरात के तट पर जो द्वीप है उसे हम दीव द्वीप बोलते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा जो किस किस के बीच है, भारत और चीन के बीच है। तो भारत और चीन के बीच कौन सी है, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा समेकित की जाती है, रेड क्लिफ रेखा, ये आपको बता दिया गया है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो सुदूर पूर्व में पूछा है, तो कौन सा देश है, म्यांमार देश, एकदम पूर्व में लगता है इस साइड से। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो ये जो भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है वो किस उत्तरी प्रदेश के अंदर खींची गई है, तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर खींची गई है भारत और चीन के बीच जो रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ नहीं लगती है, तो श्रीलंका के साथ, सबको पता है ये तो, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता से पूछ रखा है। तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये तीनों शामिल किए जाते हैं, श्रीलंका है जो उपमहाद्वीप के अंदर शामिल नहीं किया जाता। निम्न में से किस भारतीय राज्य को समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी पूछे तो कौन सा है, गोवा, केरल, ओडिशा या पश्चिम बंगाल, तो कौन सा है, गोवा राज्य। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी पूछ रखा है, तो सबसे लंबी कौन सी है, बांग्लादेश के साथ है, 4096। सबसे छोटी स्थलीय सीमा पूछे तो भारत की किस देश के साथ है, सबसे छोटी पूछे तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा भूटान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है भारत। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, तो इन चारों भौतिक प्रदेशों को आपको पता होना चाहिए, हिमालय, गंगा का मैदान, या दक्षिण का पठार, या राजस्थान का मैदान। पर्वतीय प्रदेश, या हिमालयी प्रदेश, या नदी घाटी प्रदेश, या हिमालय प्रदेश। दक्षिण पठारी प्रदेश, या सागर तटीय प्रदेश, या द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है, तो पर्वतीय प्रदेश है, या गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, या प्रायद्वीपीय पठार है, या समुद्र तटीय मैदान है। तो सबसे प्राचीन कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न से किसका भाग है, तो ये किसका भाग माना जाता है, हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल की पहाड़ियों का, आर्कोनियम पर्वत का, या प्रायद्वीपीय पठार का। तो ये तीनों पहाड़ी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठारी भाग के हिस्से माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है, तो पश्चिम तट का भाग कौन सा नहीं है ये पूछा है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, या मालाबार तट, या कोरमंडल तट।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरमंडल तट। पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो ये पूर्वी तट का भाग है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किसके नाम से जाना जाता है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आ गया। तो किसके नाम से जाना जाता है? कोरमंडल तट के नाम से। कोंकण तट कहाँ पर स्थित है? तो कोंकण तट कहाँ पे है? गोवा के कोच्चि में, या गोवा के द्वीप में, या गोवा के दमन में, या गोवा के मुंबई में? तो गोवा के दमन में कोंकण तट स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर याद रखिए इसे। लक्षद्वीपीय समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई है? जो लक्षद्वीप के अंदर जो द्वीप है उनकी उत्पत्ति पूछ रखा है। ये BPS 1994 भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा के निक्षेपण से, या प्रवाल की उत्पत्ति से, या इनमें से कोई नहीं? तो लक्षद्वीप के अंदर जो द्वीपों की उत्पत्ति है वो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कवारत्ती न्यूमोर द्वीप या पंबनिया, बेरन ज्वालामुखी द्वीप या बेरन एवं नारकोंडम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। बेरन एवं नारकोंडम द्वीप भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसका। बेरन एवं नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। न्यूमोर द्वीप कहाँ पे है? न्यू और मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये अरब सागर के अंदर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या अंडमान सागर के अंदर? तो ये कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। निम्न से कौन सा एक द्वीप है? तो द्वीप पूछ रखा है, तो कौन सा है? दमन, दीव, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली। तो दीव है, एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? तो ये पूछ रखा है लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप स्थित है। दीव स्थित है, ये तो आपको बता दिया गया। दीव कहाँ पे स्थित है? खंबात की खाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप है, या गंगा सागर, या लक्षद्वीप, या न्यूमोर द्वीप? तो इन चारों में से रामेश्वरम द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसके। 17, 27, 36 या 47? SSC 2014 के अंदर भी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 36 द्वीप है लक्षद्वीप के अंदर। थार मरुभूमि कहाँ पे स्थित है? ये तो आप सबको पता ही होगा, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो प्रायद्वीप भारत की एक नदी है, या भारतीय नौसेना का युद्धक जलोपात है, या उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है? तो इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय विज्ञान का अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी आपने अभी पढ़ा था, अंडमान और निकोबार द्वीप, और सफ़ेद पानी पूछे तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? लेह, लद्दाख, कारगिल, या सियाचिनी? तो सियाचिन है जो सबसे बड़ा हिमनद है भारत का, जो काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है। तो सफ़ेद पानी के नाम से कौन जाना जाता है? सियाचिनी हिमनद। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, याद रखना इसको। निज़ामाबाद, या सिकंदराबाद, या आसिफाबाद, या आलिदाबाद? तो सिकंदराबाद है जो हैदराबाद का जुड़वा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोच्चि का जुड़वा नगर पूछ रखा है। तो कोच्चि का जुड़वा नगर एरानकुलम है, याद रखना। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन विवादित क्षेत्र है भारत और चीन के अंदर। तो गिलिकिट क्षेत्र है, या छोमरारी क्षेत्र है, या सियाचिनी क्षेत्र, या अक्साई चीन क्षेत्र है? तो कौन सा है? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख, पूर्वी कामेंग, या लाचेन, या चंबा? ये तो आपको नाम से पता चल जाता होगा। शीत मरुस्थल कहाँ पे है? लद्दाख जिले के, लद्दाख राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3283 263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है जुरेसिक भूखंड, या आर्यवर्त, या इंडियन, या गोंडवाना लैंड? तो किसका भाग है ये? गोंडवाना लैंड का भाग है। निम्न से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इस साइड से कर्क रेखा, इस साइड उत्तर में, तो कौन सा स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, या त्रिपुरा? ये RS की भर्ती परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुर स्थित है।
कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और पूछे तो उत्तर प्रदेश आ गया। निम्न से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो सबसे निकटतम दूरी पर पूछे तो अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। ये यूपीएससी भर्ती परीक्षा 99 के अंदर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अगरतला है ये नगर कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन के अंदर पूछना है भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या भारत की एकदम सही कथन है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान किसका है? रूस का। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ये एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन एकदम सही है। निम्न से कौन सा कथन असत्य पूछा है? भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर पर्वतीय प्रदेश है, 27.7% पर पठारी और 48.0% पर मैदान। तो ये 48 नहीं है, कितने पर है? 43.0% पर। तो पर्वत कितने पर है? 29% पर, और पठार 27, मैदान 43, और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर पूर्वी देशांतर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो किससे संबंधित? उत्तर के मैदान से। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों के मैदान है, एकदम सही कथन है। यह नवनिर्मित मैदान प्रदेश है, एकदम सही है। इस मैदान की मिट्टी चन्नोजम प्रकार की है, नहीं, इस मिट्टी जलोढ़ प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर 3 असत्य कथन है। इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक किया जाता है, यह भी सही है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच है, 68 डिग्री 7 से लेकर पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये सभी कथन एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो वह भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश है। निम्न से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरएस भर्ती परीक्षा के अंदर भी पूछा गया है। त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप या पुदुचेरी। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान की अगर बात करें तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यूमूर द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो कौन सा द्वीप है? न्यूमूर द्वीप। भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो ये किसके बीच विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश के बीच। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा 17.5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे 84 नंबर पे। निम्न से कौन सा कथन असत्य पूछ रखा है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 बढ़ा दिया गया है, एकदम सही है। भारत की मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का है। ये भी तीनों कथन सही है। तो बचा ऑप्शन कथन नंबर 4 एकदम गलत हो गया, बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? फिर से कथन दिया गया है, असत्य पूछा गया है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, एकदम सही कथन है। भारत की कुल समुद्री लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, यह भी कथन एकदम सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, नहीं, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो कथन है वो असत्य है। तो पाक जल संधि कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे 86। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामांतर रेखा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी 2016 के अंदर पूछा गया था। 87 डिग्री, 84.30, 32.30 या 85.30। तो इसका राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री।
से प्रामाणिक यामोत्तर रेखा कहते हैं। भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर 37 डिग्री उत्तरी तक है। तो ये दक्षिण और उत्तर के अंदर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो ये सबसे पहले, और ये आपको सबसे पहले बता दिया गया था कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर आएगा, तो उत्तर इसके अंदर है। ये दक्षिण फिर से आ गया। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अगर उत्तरी गोलार्ध लिखा है तो भी आप उत्तरी गोलार्ध करोगे। ये पूरी पृथ्वी है, तो भारत यहाँ पे स्थित है, तो कौन सा गोलार्ध आ गया? उत्तरी गोलार्ध। ये अक्षांश की दिशा से, और ये देशांतर की स्थिति में कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे स्थित हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है? तो मिजोरम से किसकी सीमा लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार, असम या त्रिपुरा? ये एसएससी भर्ती परीक्षा 2004 के अंदर पूछा गया है। तो नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। निम्न से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो किससे नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश से। असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। निम्न से किस राज्य की सीमा राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान कौन सी सीमा के साथ सटा हुआ नहीं है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भारत के निम्न से किन राज्यों के बीच स्थित है? कौन कौन से? दादर, नागर हवेली ये संघ शासित प्रदेश है। तो ये कौन से जिलों के बीच स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य स्थित है दादर नागर हवेली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है। तो वह कौन सा राज्य था जो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड ऑप्शन ए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश पहले से नेफा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 94, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, मध्य अंडमान में या छोटा अंडमान में? तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अंडमान में। ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, रेलवे भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 95 क्वेश्चन है हमारा, जो युग्म दिए गए हैं इनमें से सही कौन सा नहीं है बताना है। मुद्देर तमिलनाडु के अंदर है, झांसी मध्य प्रदेश, अलवर राजस्थान, हरिद्वार उत्तराखंड? तो कौन सा सही नहीं है? झांसी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है? तो इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप की, धनुषकोडी की, मालदीव की या लक्षद्वीप की? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उन्हें क्रम रखें और सही विकल्प चयन करें। तो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, आप सबको पता है। और उसके बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो इन दोनों के अंदर है। तो उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो 1 के बाद 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। 3, 1, 4। तो सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो रहिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। कौन सी सुरंग है? जवार सुरंग। तो ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है आपसे पूछे तो? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? जम्मू और कश्मीर राज्य के अंदर जवार सुरंग स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पूछा है तो कितनी है?
5700 किलोमीटर, 5900, 6100 या 6300, ये पहले आ चुका प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी 6100 किलोमीटर राइट आंसर। सियाचिन क्या होते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सियाचिन होते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। ये भारत का सबसे बड़ा सियाचिन कौन सा है? हिमनद कौन सा है? सियाचिन, जो कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी के अंदर है, 76 किलोमीटर। नुब्रा घाटी इसी नदी से निकलती है। तो ये सभी क्वेश्चन मैं आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर कमेंट करें, सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी इस बुक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।